19 जनवरी 19 जनवरी आपके लिए कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख हो सकती है, लेकिन अपने घर से बेघर कर दिए गए करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए इससे भयानक और कोई तारीख नहीं हो सकती। 32 साल पहले 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को उनकी जड़ों से काट दिया गया। तो खबरदार में आज अब हम कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का भावनात्मक विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता दें कि 19 जनवरी 1990 को हुआ क्या था। लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार 19 जनवरी 1990 को करीब 62,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार ने कश्मीर घाटी को छोड़ दिया था। इसे देश में एक दिन में हुआ सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है। करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार, अपना संसार छोड़कर पलायन करना पड़ा था। करीब 40,668 परिवार घाटी छोड़कर जम्मू में बस गए थे। 19,338 परिवारों को दिल्ली आकर बसना पड़ा। करीब 2,000 परिवार दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हुए। और ये सब कुछ एक स्वतंत्र देश भारत में हुआ, जहां जनता की चुनी हुई सरकारें थी, संविधान था, कानून का राज था। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर घाटी में 3 लाख लोगों की स्वतंत्रता और संविधान के तहत मिले जीने के नागरिक अधिकारों का गला घोंट दिया गया। यह कश्मीर में आतंकवाद के वर्चस्व का दौर था। आतंकवादियों ने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के प्रमुख नेताओं की हत्या की। सामाजिक कार्यकर्ता ठीकालाल टपलू को श्रीनगर में गोलियों से भून डाला। नीलकंठ गंजू की हत्या करके लाश सड़क पर छोड़ दी। वकील प्रेमनाथ भट्ट की अनंतनाग में निर्मम हत्या कर दी गई। 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख अखबार आफताब में घाटी छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई। एक और प्रमुख अखबार अल सफा में भी कश्मीर छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई। कश्मीरी पंडितों को उनके घरों के दरवाजे पर चेतावनी चिपका दी गई। मस्जिदों से घाटी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया। हिंदू विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी गई। भयानक विस्थापन के 32 साल पूरे होने को हैं। जम्मू और दिल्ली में बसे कश्मीरी पंडितों के हजारों परिवार आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। उनका सब कुछ लुट गया है। बदले में सरकारों से सिर्फ कश्मीरी पंडितों को खोखले वादे मिले हैं। ये ऐसा जैसे कोई आपको आपके घर से बाहर निकाल दे और पड़ोसी से लेकर प्रशासन तक सब तमाशा देखते रहें। यही हुआ हमारे अपने कश्मीरी पंडितों के साथ, हमारे अपने देश में, हमारे अपने लोगों की नजरों के सामने। जिस कश्मीर का खून से जीता वो कश्मीर हमारा है। 1990 के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। 19 जनवरी 1990 ये वो तारीख है जिसने कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। ये वो तारीख है जब आतंकियों ने निहत्थे बेकसूर कश्मीरी पंडितों का बड़ी बेरहमी के साथ नरसंहार कर दिया। ये तारीख आज भी कश्मीरी पंडितों के जहन में अंकित है। अपनों की मौत का बोझ उठाकर घर बार छोड़ने की मजबूरी कितना दर्द देती है, ये इनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। 32 सालों के बाद भी कश्मीरी पंडित अपनी घर वापसी का सपना संजोए बैठे हैं। आज समूचा कश्मीरी पंडित समाज पूरे विश्व भर में हॉलोकॉस्ट डे के रूप में इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ जम्मू में भी हम देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित संगठनों से जुड़े हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ ही में ये मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं की, उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ, उसकी भूमिका 1988 में बनने लगी थी। ये वो दौर था जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की लगातार धमकियां मिल रही थी। कश्मीरी पंडितों के नेताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इन लोगों के मकानों पर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि इस्लाम कबूल कर लो या कश्मीर छोड़कर चले जाओ। श्यामलाल उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 6 कमरे वाले घर को जलता हुआ देखा।
और आज एक कमरे वाले इस छोटे से घर में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। 1990 में आए थे वहां से छोड़ छाड़ के आप? हाँ, क्या हालात थे उस समय वहां पे? हालात बुरा है। एक तो 47 में मकान जलाए और 90 में मकान जलाई। सब कश्मीरी पंडितों के? हाँ, सब कुछ दरख्त काट कर ले गए। घर की याद आती है आप? हाँ, कितना बड़ा मकान था? बड़ा मकान था, ढाई मंजिल। 2.5 मंजिला। कितने कमरे थे? 6 नीचे 6 ऊपर। 12 कमरे। हाँ, और यहाँ पर कितने कमरों में रह रहे हैं? इधर एक ही कमरा है। एक ही कमरे में। घर वापस जाना चाहेंगे आप कश्मीर? नहीं, जो पुराने बुजुर्ग उनके थे बनाए थे, और 90 में सब कुछ लूट लिया। अब वहाँ पर कुछ नहीं रहा आपका? ना। श्यामलाल जी ने अपने घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी है। जिस दौर से निकलकर ये लोग आए हैं, उसकी यादें आज भी परेशान करती हैं। ये वो दौर था जब डर और दहशत के बीच कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे। आज भी उस काले दिन की दर्दनाक यादें इन लोगों के दिलों में मौजूद हैं। 1990 की बात वो कहेगा जिसने वो प्रैक्टिकली देखा होगा। मैंने उसमें से बहुत कुछ प्रैक्टिकल देखा। जब हमें भागना भी पड़ा, हमारे पीछे बहुत सारे लड़के लग गए थे मारने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता पार्टीशन के समय ऐसा हुआ होगा। जो दर्दनाक मंजर हमने देखे, मुझे नहीं लगता पार्टीशन के समय, ये हिस्ट्री कहती है पार्टीशन के समय ये गदर हुआ था, वो गदर हुआ था। सबसे गदर इस देश के नेताओं को देखना चाहिए था 1990 का जो उन्होंने करवाया था। दिन दहाड़े सड़कों पर कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लूटा गया, दिन दहाड़े जलाया गया, औरतों को उठाया गया।